वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं इस वक्त कराची में जो एहतजाज किया गया है आईबीए टेस्ट पास करने वाले जो असातिज़ा हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अभी इस वक्त मुलाजमत कर रहे हैं जो असातिज़ा वो परमानेंट होने के लिए एहतजाज किया गया और एहतजाज करने से रोक भी दिया गया वज़ीर आला हाउस की जानिब। जब पेश कदमी की असातिज़ा ने सिंध असम्बली से तो फिर उनको रोका गया ऑब्वियसली। और अब एहतजाज भी नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। सईद गनी साहब जो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सिंध हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया और वो स्टेटमेंट ये है कि मामला मुख्तलिफ अदालतों में इस वक्त चल रहा है, चाहकर भी उनको मुस्तकिल नहीं कर सकते हैं। चाहें तो एहतजाज कर लें, लेकिन एहतजाज करने का कोई फायदा नहीं है कि अभी जब मामला अदालत में चला तो कैसे हम उनको मुस्तकिल कर सकते हैं। बहरहाल ये भी कहा कि दूसरे जो मामला थे उनके साथ इनको ना जोड़ा जाए, ये ऑब्वियसली एक अलग मामला है, दीगर मामला को इनके साथ जोड़ा जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा K21 सौलत जाफरी से। सौलत, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये क्या मामला है, आईबीए टेस्ट पास असातिज़ा को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, एहतजाज किया गया आज लेकिन एहतजाज नहीं करने दिया गया। आज बिल्कुल 17 दिन से एहतजाज पर बैठे हुए आईबीए टेस्ट से पास शुदा जो असातिज़ा हैं उनकी जानिब से जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। 17 दिन इस मुजाहरे को हो चुके हैं। जब हमारी बात हुई आज असातिज़ा से तो उनका ये कहना था कि हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि हमें रेगुलराइज किया जाए, हमें 4 माह से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। जिसके बाद आज देखने में आया कि काफ़ी कशीदगी हुई इस एहतजाज के अंदर। जो शिरकत है एहतजाज के वो पहले सिंध असम्बली, उसके बाद जो है उन्होंने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश करी। इस दौरान खातून ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, पेट्रोल अपने पर छिड़क के आग लगाने की कोशिश करी, लेकिन जो खातून पुलिस एहलकार थी वो फौरी तौर पर वहाँ पहुंची और उस खातून को जो है फौरी तौर पर हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। इसके साथ साथ मुताबिद अफराद को जो है वो वहाँ से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद अब जो है वो उनको छोड़ दिया गया है। ताहल उस वक्त जब ये तमाम सूरत हाल कशीदा हो रही थी तो जब हमारी टीम्स वहाँ पर मौजूद थी तो हमने देखा कि एहतजाज जो है वो अब वज़ीर आला हाउस की जानिब जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो फौरी तौर पर देखने में आया कि सिंध पुलिस के जवान जो है वो सड़कों पे आए और रुकावटें लगाकर असातिज़ा को जो है वो पीछे धकेलने की कोशिश करी। तहम वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक जो है वो इजलास हुआ और उसमें असातिज़ा के एक वफ़द ने वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब से जो है वो मुलाकात करी और उस मुलाकात के दौरान ये बात वाज़ेह हुई कि सईद गनी साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं कर देता उस वक्त तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते। और सिर्फ हैदराबाद कोर्ट का जो है वो फैसला सामने आया है, अलबत्ता दीगर जो अदालतें हैं वो अपना फैसला जब तक नहीं सुनाएंगी उस वक्त तक किसी को भी जो है वो रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। अच्छा सौलत, आज के इस प्रोटेस्ट में पुलिस और असातिज़ा के दरमियान क्या झड़प भी हुई है? जी तो बिलाल, पुलिस और असातिज़ा के दरमियान झड़प हुई और जो जब झड़प हुई तो उसके फौरी बाद हमने देखा कि पुलिस की इजाफी नफरी भी जो है वो जाए वक़्वा पर तलब कर ली गई और इजाफी नफरी के बाद ही जो है वो जब तमाम एहतजाज जो है वो रोक दिया गया और एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो पीछे मुंतशिर होना शुरू हो गए। लेकिन एक बार फिर देखने में आया कि दोबारा से जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे वो एक्टिव होते दिखाई दिए। इन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश में नाकाम रहे। पुलिस की जानिब से जो है वो रुकावटें लगा दी गई थी। जी अच्छा, असातिज़ा का एक मुतालबा भी है सौलत के जो नई भर्तियां हैं उसका अमल रोका जाए, जो नए असातिज़ा को भर्ती किया जा रहा है तो जो 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनको पहले जो है वो परमानेंट किया जाए। इस पर क्या कहा सईद गनी साहब ने? देखें बिलाल, ये एक नया मामला है क्योंकि अब से कुछ दिनों कबल की बात है। एक माह हुआ है इस बात को कि इन्होंने वज़ीर तालीम की जानिब से जो है वो कुछ नौकरियां निकाली गई थी जिसमें जूनियर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जो है वो पढ़ाने के लिए असातिज़ा को जो है वो तलब किया गया था। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पहले जब सिंध गवर्नमेंट की जानिब से लोगों को अपॉइंट किया गया और उनको अब तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा हुआ है 4 माह से, तो असातिज़ा की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है कि पहले जो लोग जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है उनको पहले रेगुलराइज किया जाए, उसके बाद फिर नई जो है वो नौकरियां निकाली जाएं। ये चीज़ भी जो है वो उनकी जानिब से सही होती है। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं कि वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब इस मामले को जो देखते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तमाम तर चीज़ें जो है वो कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हैं, जब तक अदालतें फैसला नहीं देंगी उस वक्त तक किसी को भी जो है वो रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। जी अच्छा सौलत, मामला जब शिद्दत इख्तियार कर गया आज के रोज़ तो एक टीचर, जो खातून टीचर हैं, उन्होंने खुदसूजी की भी कोशिश की, वो भी खैरियत से हैं? कोई नुकसान तो नहीं हुआ?
देखें बिलाल, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की और इस दौरान हमने देखा कि खातून ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और पेट्रोल छिड़कने के बाद अपने आप को आग लगाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए उस खातून को रोका और खातून को रोकने के बाद तमाम तर अफराद को जो है वो उस जगह से मुंतशिर कर दिया। लेकिन ये तमाम वाकया जो है वो कशीदगी इख्तियार करता गया और उसके बाद हमने देखा कि इन दी एंड पुलिस ने जो है वो तमाम तर लोगों को पीछे हटा के तमाम एहतजाज को ख़त्म करा दिया। ताहाल इस वक्त भी कुछ अफराद जो हैं वो प्रेस क्लब पर मौजूद हैं, साथ जो कि एहतजाज अपना जारी रखे हुए हैं। जी। अच्छा, उस वक्त एहतजाज के दौरान कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई ऐसा शख्स जो कंसर्न शख्सियत हो, वहाँ पर आई, क्या मुलाकात की? नहीं बिलाल, ऐसा कोई शख्स जो है वो ना तो पीपल्स पार्टी से ना ही कोई और जो है वो हुकूमत से कोई नुमाइंदा जो है वो वहाँ पर मौजूद दिखाई दिया। अलबत्ता सिर्फ असातिज़ा जो है वो वहाँ पर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे थे। जी। असातिज़ा का क्या मौक़िफ़ है? कल के रोज़ फिर एहतजाज होगा या एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर? असातिज़ा का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते उस वक्त तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो जल्द जो है वो वज़ीर आला सिंध के हाउस पर जो है वो घिराव किया जाएगा। ठीक है सनत, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। मुतालबात की मंजूरी के लिए जो असातिज़ा सरापा एहतजाज थे वो एहतजाज आज ख़त्म करवाया गया। 17 रोज़ से असातिज़ा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज मामला इतना कशीदा हो गया कि एक फ़ीमेल टीचर ने खुदकुशी करने की कोशिश की, खुदसूजी की कोशिश की और ख़ुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कांस्टेबल जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बर्वक्त कार्रवाई की, उनको रोका। लेकिन सईद गनी साहब से इनके डेलीगेशन की मुलाकात हुई। सईद गनी साहब जो इस वक्त मिनिस्टर एजुकेशन सिंध हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये मामला हल नहीं हो सकता जब तक अदालत फैसला ना सुनाए, क्योंकि अदालत में ये मामला चल रहा है। लेकिन असातिज़ा ये कहते नजर आते हैं कि दूसरा रुख देना, जो इस मामले को दूसरा रुख दिया जा रहा है, सईद गनी साहब दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। अब देखना ये है कि कल के रोज़ होता क्या है, इस पर कैसे जो है वो एक्शन लिया जाता है और इन असातिज़ा को जो IBA टेस्ट पास शुदा असातिज़ा हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, उनको परमानेंट कब किया जाता है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।